हम जानेंगे कि कैसे न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शन किया जाता है, क्या मेथड्स होती है प्रेडिक्शन की। तो सबसे पहले जो मेथड होती है, सिंगल नंबर पे हम प्रेडिक्शन करते हैं। इसमें आता है मूलांक, आता है भाग्यांक आता है। जो भी कोई सिंगल कैरेक्टर, सिंगल डिजिट पे हम क्या करते हैं, किसी के बारे में, व्यक्तिगत गुणों के बारे में बात करते हैं उसके। आप सिंगल डिजिट से क्या बात कर सकते हो, उसमें होने वाले व्यक्तिगत गुणों के बारे में या अवगुणों के बारे में आप बात कर सकते हो। बाद में आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन उसमें कुछ एक्स्ट्रा गुणों को खोजना है, या उसमें जो प्रेजेंट नंबर होती है, अगर दो नंबर होती है उनके कॉम्बिनेशन से उसमें क्या ग्रोथ नजर आता है, क्या बेनिफिट मिलता है, ये हम नंबर कॉम्बिनेशन से जानते हैं। दो नंबर के कॉम्बिनेशन से जानेंगे। जैसे मूलांक का भाग्यांक का कॉम्बिनेशन समझ लो आप, मूलांक का 16 नंबर का कॉम्बिनेशन समझ लो, या जैसे हमने आपको बोला कि डेट ऑफ बर्थ और इसका। तो ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं, इसके बारे में होता है, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन, ठीक है। साथ साथ कॉम्बिनेशन में हम प्लेन को, फिर बाद में तीसरी स्टडी होती है प्लेन। जितने भी यहाँ पे प्लेन बनते हैं, यानी यहाँ पे टोटल कितना प्लेन बनता है, 8 प्लेन बनते हैं। उस 8 प्लेन की स्टडी, कितने प्लेन बनते हैं यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण कितने हैं। कॉम्बिनेशन के बाद आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी कितनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण कितना है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल कितना है, ये जो होता है ये हम प्लेन से चेक करते हैं। और चार लास्ट में आते हैं ट्रायंगल। तो ये उसके लाइफ में होने वाले अचीवमेंट को दर्शाते हैं। ये उनके लाइफ में होने वाले अचीवमेंट को जो होते हैं ये दर्शाते हैं प्लेन। एक मिनट, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या दर्शाते हैं, ये एक ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, जिसे बोलते हैं ना, दृष्टियां होती है अलग अलग। तो ये नंबर के ट्रायंगुलर फॉर्म होते हैं, जो रिलेटेड नंबर की एनर्जी से, यानी रिलेटेड नंबर, यानी कौन से नंबर के साथ कौन सा नंबर रहने से अनुकूल ग्रह बनते हैं, अनुकूल विधियां बनती है, ये आप यहाँ से जानते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, यानी ट्रायंगल। हम यहाँ पे फिर शॉर्ट ट्रायंगल को भी देखते हैं और फुल ट्रायंगल को भी यहाँ पे देखा जाता है। सिंगल डिजिट का, जैसे मूलांक का, भाग्यांक और व्यक्तिगत गुणों के बारे में आप बोलोगे। जैसे मूलांक से बोलते हो आप, भाग्यांक से उसके लाइफ पाथ के बारे में बोलते हो, 16 नंबर से आप उनके जीवन के बारे में बात करते हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन नंबर से एक नंबर के साथ दूसरा नंबर आने से क्या होता है, तो इसके लिए आपको आपका फ्रेंड नंबर वाला चार्ट ध्यान में रहना चाहिए। कौन से नंबर के साथ कौन सा नंबर अच्छा होता है ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये जो होता है, ये आपको नंबर के कॉम्बिनेशन बताता है, यानी इस नंबर के साथ इस नंबर का सहयोग अच्छा रहता है, या इस नंबर के रिप्लेसमेंट में आप इस नंबर को यूज कर सकते हो। तो मेन तो बात होती है, आपको सभी के तत्व पता रहने चाहिए, सभी की दिशाएं पता रहनी चाहिए, और मेन चीज अपना लोसू ग्रिड पता रहना चाहिए। ये लोसू ग्रिड से हम बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको लोसू ग्रिड बना के दिखाऊंगा। लोसू ग्रिड की विशेषता करेंगे तो इसको कैसा भी हम जोड़ते हैं, कैसे भी हम इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं डायगोनल सीधा, तो वो इक्वल टू 15 ही आता है। ये 3 बाय 3 का ग्रिड होता है, और जिसमें वैल्यू है फिक्स होती है। यहाँ पे टोटल 9 हाउस होती है, 9 हाउसेस जो होती है ये 9 गुणों से भरी होती है, ठीक है।
और यहाँ पे दिशा निर्देशन भी होता है, जो डायरेक्शन होता है हर एक का एक फिक्स डायरेक्शन होता है। साउथ, वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। इस तरीके से पोजीशन होती है। यहाँ से जो प्लेन बनते हैं, प्लेन को भी ध्यान में रखिए। 492 का होता है मेंटल प्लेन, ये आपके हेड पार्ट को दर्शाता है। 357 जो होता है ये बॉडी, इमोशनल प्लेन होता है, इमोशन, ये मिडल बॉडी को दर्शाता है। मिडल बॉडी यानी नेवल गले के पेट, ऊपर और गर्दन के नीचे वाला पार्ट, ठीक है। और बाद में 816 जो होता है ये लोअर बॉडी से होता है, कमर के नीचे वाला पार्ट, जैसे लेग हो गया, टखने हो गया, पैर हो गए, घुटने हो गए, तो ये जो होता है इन पार्ट को दर्शाता है। इसको फिजिकल प्लेन बोला जाता है। 438 ये थॉट प्रोसेस का होता है। 951 ये विल पावर का होता है। और 276 ये जो होता है एक्शन का होता है। ये कौन सा होता है? एक्शन का। तो पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा? सिंगल डिजिट के कैरेक्टर के बारे में, यानी जितने डिजिट आपके लोसोग्रिड में प्रेजेंट होते हैं उस सिंगल कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे कि क्या हमारी पावर है और क्या हमारे ड्रॉबैक्स है, क्या किस एनर्जी हम, कौन सी एनर्जी हमारे पास नहीं है, कौन सी एनर्जी हमारे पास नहीं है। हमने जाना है हमारे लोसोग्रिड में जो नंबर हमारे लोसोग्रिड में खाली होते हैं, घर में खाली होते हैं, वो पावर जो होती है वो हमें नहीं होती है। उस पावर के लिए हम एक्सटर्नल सोर्स को देखते हैं, ठीक है। बाद में यहाँ पे ये प्लेन बनते हैं, फिर डायगोनल प्लेन बनता है, इसको बोलते गोल्डन, हैं गोल्डन। और 258 का जो प्लेन सिल्वर, बनता है इसको बोलते हैं सिल्वर। ये दोनों राजयोग होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? राजयोग होते हैं, ध्यान में रखना। उस सिंगल डिजिट के कैरेक्टर को भी आपको ध्यान रखना है, उसकी क्या विशेषता होती है, क्योंकि ये हर डिजिट यहाँ पे हर कैरेक्टर को दर्शाता है और कैरेक्टर के साथ उनके ड्रॉबैक्स को भी दर्शाता है। यानी किसी में गुस्सा ज्यादा होना, किसी में इच्छा शक्ति का ज्यादा होना, ठीक है। बाद में यहाँ पे हम अलग अलग कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन को, यानी 3 और 4 आता है तो क्या होता है। इसका तत्व कौन सा होता है? ग्रीन, ठीक है। उर्द तत्व होता है। ये दोनों क्या होते हैं? उर्द तत्व होते वुड, हैं, ठीक है। ये अर्थ तत्व होते हैं। अर्थ, अर्थ, 9 जो होता है फायर, फायर तत्व होता है। 1 जो होता है जल तत्व होता जल है। तत्व, जल तत्व। मेटल, और 7 और 8 जो होता फिक्स, है हम मेटल तत्व फिक्स, होते हैं। ये सभी फिक्स होते हैं। 7 और 6 जो होता है वो मेटल। मेटल तत्व होते हैं। तो इतने पार्ट आपको एक चार्ट में ध्यान रखना है, या आप इस टाइप से लूस ग्रिड बना के रख सकते हो जिससे आपको वो चीजों की पता चले। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम ट्रायंगल की। हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, हम बात करेंगे ट्रायंगल की। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सबको नंबर के इंडिविजुअल फंक्शन के बारे में पता है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे नंबर 1 सन, सूर्य, 1 से घर से हम क्या देखेंगे? करियर देखेंगे, सफलता देखेंगे, नौकरी देखेंगे, व्यापार देखेंगे, संचार देखेंगे और व्यक्तिगत विकास का भी देखेंगे। इसका तत्व जो होता है वाटर। और अंग, अगर बॉडी की पार्ट करते हैं तो ये गुर्दे और कान के रिलेटेड होता है, गुर्दे और कान को प्रभावित करेगा। विशेष गुण की बात करेंगे तो हमारे लाइफ में करियर को ग्रोथ करने के लिए हम 1 नंबर को देखेंगे। इसकी दिशा की बात करेंगे तो नॉर्थ, ठीक है। सर मगर नंबर 2, सर इसमें दिशा का क्या लेना, मतलब क्या करना है उसमें? दिशा में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि अगर आप में सपोज 1 नंबर कम है तो ये नॉर्थ नंबर की जो दिशा है ना आपके लिए फेवरेबल नहीं होगी। नहीं मतलब कहाँ पर, घर पे है या फिर बाहर या किधर, कैसा? घर पे, बाहर या वर्क एरिया में। नॉर्थ साइड की दिशा में अगर आप मुंह के बैठे गए तो वो फलित नहीं होगी। वहां पे नॉर्थ साइड में आपका दुकान होगा तो वो काम नहीं आएगा आपका।
ओके। ठीक है। अब नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 होता है मून का। यहाँ से आप क्या देखोगे? विवाह को देखोगे, प्रेम संबंधों को देखोगे, संवेदनशीलता को देखोगे, अंतर ज्ञान को देखोगे, और यहाँ आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज बंद हो गया। एक मिनट। तो यहाँ से आप नंबर 2 से किसको देखते हो? विवाह को, प्रेम को, संबंध को, संवेदनशीलता को। वो इंसान कितना संवेदनशील है ये भी आप इसमें से देखते सर हो। किधर है सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। मैं स्क्रीन से बाहर आ गया ना मैं। अच्छा। फिर से बना के दिखाऊं मैं आपको वो? नहीं नहीं। समझ में आ रहा था वो? हम्म। तो नंबर 2 किस किस चीज का होता है? देखो, विवाह को देखना है तो 2 से देखो, प्रेम संबंधों को देखना है तो 2 से देखो, ठीक है। लोगों के साथ इसका संबंध कैसा रहेगा ये भी देखना है तो 2 के साथ देखो। ये कितना सेंसिटिविटी वाला प्राणी है, कितना अंतर ज्ञान वाला प्राणी है, ये भी देखना है तो हम क्या करेंगे? 2 से देखेंगे। और इसके माता के साथ इसका रिलेशन कैसा रहेगा वो 2 के साथ, 2 के नंबर को देखेंगे। इसका तत्वों वो की कैसे बात सर? करेंगे, पृथ्वी। वो कैसे सर माता के साथ रिलेशन है, ये कैसे देखेंगे? यानी यानी उसके इसमें माता भी के दो साथ है, इसका अच्छा है नहीं है, ऐसा नहीं क्या? तो अपन कैसे देखेंगे? मैंने उसके भी इसमें दो चाहिए और माता के इसमें भी दो चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, तो जातक के इसमें 2 चाहिए जिसका देख रहे हो। अच्छा, उसके दो चाहिए। मतलब दो नहीं रहेगा तो नहीं जमेगा ऐसा। अच्छा, हाँ, उतना कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, रहेगा लेकिन उतना माँ के, अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं माँ के रहेगा। इसमें दो है और बेटे के इसमें नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा क्या? उनका प्रेम संबंधों में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसे नहीं कोऑर्डिनेशन है। फिर मगर दूसरा नंबर मगर देखो। नहीं मगर माँ में तो है ना 2 नंबर, तो उसका तो जमेगा ना। हाँ, हाँ तो फिर तो कैसा हो गया फिर? पर बेटे को साथ नहीं भी है तो भी जमेगा ना? बेटे में नहीं है तो बेटे का जो माँ का क्या नहीं जमेगा, मगर माँ में है तो बेटे का और माँ का जमेगा, ऐसा कैसा? है ना? कैसे, क्या नहीं समझा सर ये? अरे 2 नंबर से आपके माता के साथ आपका कैसा रहेगा, या भविष्य भी देखना है तो आप माता का देखते हो यहाँ पे, कि हाँ। आप माता के साथ रहोगे कि नहीं रहोगे। हम्म। ये 2 सर नंबर अब के साथ देखा जाता है। बच्चे में 2 नंबर नहीं है और मदर में है तो? बच्चे में नहीं है तो देखो, बच्चे का 7 से देखा जाता है। ठीक है, अगर आपके इसमें 7 होता है तो बच्चे का सहयोग आपको मिलता है। और बच्चे में बच्चे के 7 इसमें भी 2 नहीं है नहीं तो? रहेगा तो चलेगा। तो बच्चे बच्चे में 2 आपको भी नहीं है, 2 और 2 भी 7 नहीं है, अगर, 7 भी नहीं है। हाँ 7 भी नहीं है तो इसमें क्या होता है, बच्चों का उनके माँ बाप के प्रति उतना ज्यादा लगाव नहीं होता। देखो, इमोशनल ह्यूमन बीइंग जो बोलते हैं ना, उसके तहत वो दिखाता है, लेकिन इनर से जो भावनाएं रहनी चाहिए वो नहीं रहती। बोलते ना, सोशल में दिखाने के लिए रह जाते हैं। जैसे मदर डे के दिन सभी मदर के साथ फोटो खिंचवा लेंगे, और बाकी दिन तो गायब हो जाएंगे, मदर को तो भूल ही जाएंगे। मदर को पूछेगी भी नहीं खाया कि नहीं खाया। पर 2 और होता है ना 7 ऐसा? दोनों चाहिए क्या सर? 2 और 7 दोनों चाहिए? 2 लड़के के इसमें चाहिए, 7 मदर के इसमें चाहिए, पेरेंट्स के इसमें चाहिए। ओके। लड़का हो या लड़की हो सर, या सिर्फ लड़के का ही है? अरे लड़का हो या लड़की, सब एक समान। बच्चे का होना है मतलब। हाँ हाँ, 7 बच्चे का होता है ना, बच्चों के साथ आपका संबंध दर्शाता है वो, साथ में बच्चे का भी होता है। और दोनों में है तो भी हम्म। चाहिए, मदर के इसमें भी साथ है और बच्चों के इसमें भी साथ है। बच्चे के इसमें 7 है तो वो पुत्रुक संपत्ति को दिखाता है, वो उसके बच्चे के साथ उसके रिलेशन को दिखाता है। हाँ। हाँ, वो केतु का होता है ना। हम्म। समझ में आया? हम्म। तो अगेन सर जाते ये तो हैं। आपने ये तो दिमाग में कीड़ा डाल दिया। बच्चे में 2 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, तो क्या करेंगे? अरे उसको कीड़ा कीड़ा नहीं डालो, उसको पढ़ो, ये पढ़ने वाली चीज है, ठीक है। दिमाग में कीड़े मत डालो। नहीं नहीं, सब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट के वैसे कह दर्शक रही हूँ पढ़ने का। कि बच्चे केयर नहीं करेंगे। अभी तो कर रहे हैं ना आपके। हाँ अभी तो कर रहे ये हैं। देखो, कर्मा और काउंटर कर्मा भी कुछ होता है, ध्यान में रखो। हम्म। ये कुंडली जो होती है, ये ग्रहों के अनुसार बनती है, जिस पोजीशन में हम पैदा होते हैं, बराबर है।
जरूरी नहीं हम्म, हो कि कुंडली ऐसी ही हो कि जैसी ये बताती है। कभी कभी इसके अपोजिट भी कुंडलियां लोगों की होती है, ठीक है। हम्म, कभी किसी में सहयोग नहीं होता और लोगों का सहयोग बहुत अच्छा होता है, उसको बहुत अच्छे से मिलता है। एक हम्म, एक्सेप्शनल स्टडी होती है, ध्यान में रखना, एक स्टडी होती है। हाँ तो जी, इसको कभी, अगर आप हर चीज को अपनी लाइफ में रिलेट करने लगोगे ना, तो डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। वैसा करना नहीं है, हाँ जरूरी सही नहीं कह है। रहे हैं इस सर। छोड़ देने सब्जेक्ट का, को सब्जेक्ट की तरफ पढ़ना, बस सब्जेक्ट को छोड़ सब्जेक्ट देने की का। तरफ पढ़ना। और ठीक है सर। न्यूमरोलॉजी जो बनी है, ये जो बनी है, वास्तुशास्त्र बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। मैंने हम्म, बोला ना, ग्रह की पोजीशन ऐसी थी तो मैंने 10 कुंडली को रीड किया, वो 10 कुंडली में मुझे सेम प्रॉब्लम लगा, तो मैं 11वें लोगों को भी वही प्रॉब्लम बोलूंगा। लेकिन जरूरी नहीं कि 12वें इंसान में भी वही तब्दीली मिली अगर वो ग्रह की पोजीशन हो तो। कभी कभी रिसर्च देखना, बेस्ड। किसी की कुंडली में राजयोग होता है, फिर भी वो पूरे लाइफ टाइम में राजयोग को भोगता नहीं है, स्ट्रगल लाइफ को भोगता है। क्यों ऐसा हुआ? फिर उसकी कुंडली तो अच्छी थी, ग्रह की दशा भी अच्छी थी, फिर क्यों नहीं किया उसने? तो डिपेंड आता है यहाँ पे आपका काउंटर कर्म। तो एक चीजों के लिए अलग अलग चीजें निर्भर करती है। हो सकता है कि आपने यहाँ पे लोगों का अच्छा किया तो आपका कर्म भला ही बुरा होता हो, लेकिन यहाँ पे आप अच्छा करने के बाद आपका आने वाला लाइफ भी अच्छा होगा। और इसका जो बोलते हैं ना, इसका गुण धर्म, इसका जो रीजन और इसका क्या गुण विशेष हमको देखने को मिलेगा रामायण में। रामायण में जो वाल्मीकि जी थे, वो क्या थे? वो एक टाइप के डाकू ही थे, बराबर है। तो उसको राम भी नहीं ढंग से बोलना आता था, तो पहले क्या बोलता था? मरा 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 बोल देता था वो। राम भी नहीं उसको बोलने ना आता था, ठीक है। लेकिन जब ऐसा बोला जाता है, उन्हें राम का चरित्र लिखना शुरू किया, राम की जीवन के बारे में लिखना शुरू कर दिया, तो उनको लोगों ने याद रखा कि नहीं रखा, पुण्य में रखे कि नहीं रखे अपने? आपने उनकी गलतियों को ऑब्जर्व किया? आपने बोला कि नहीं वो इंसान गलत है, मैं इसके लिखा हुआ रामायण नहीं पढ़ूंगा, बोला आपने? आज भी रावण को बुरा बोला जाता है, लेकिन रावण का लिखा हुआ शिव चरित्र स्रोत को पढ़ा जाता है विपदा से बचने के लिए। यानी हर इंसान में कर्मा होता है, तो वैसे ही उसका काउंटर कर्मा भी यहाँ पे जन्म लेता है। तो वो आपकी लाइफ को जैसी कुंडली दिखाती है उससे 360 डिग्री चेंज भी कराती है। देखो, आप दोषों को लेके आते हो, आप पंडित के पास जाके पूजा अर्चना करते थे, वो दोष कट जाता है ना? क्यों कट जाता है? आप उस कर्मा का रून को फेर देते हो, डेप को हटा देते हो, उस कर्मा के डेप को हम हटा देते हैं। यानी हम प्रायश्चित पा लेते कि हाँ, गलती से मेरे हाथ से ये गलती हुई होगी, तो हम उसका फॉरगिवनेस मांगते हैं भगवान को, और भगवान उनको फॉरगिव करते, तो वहां से हमारी लाइफ, तो आपका बैक लाइफ का इम्पैक्ट रहेगा कि नया लाइफ का इम्पैक्ट रहेगा? तो डिपेंड करता है आप किस लाइफ की एनर्जी को कैरी करोगे, बैक लाइफ की एनर्जी को कैरी करोगे कि नई लाइफ की एनर्जी को वहां पे छोड़ छाड़ के आप नई लाइफ को शुरुआत करोगे। तो वाल्मीकि जी को इसलिए याद रखा गया क्योंकि उनकी बैक लाइफ को छोड़ के उसने बचा हुआ जीवन जो होता है रामचरितमानस लिखने के लिए रख दिया, राम के जीवन के बारे में, रामायण को लिखने के बारे में रख दिया। इसलिए वाल्मीकि जी हमारे लिए अच्छे हो गए। अगर आप उनके कार्य को देखते तो बोलते क्या, नहीं वो गंदा इंसान था, उसका रामायण नहीं पढ़ेगी, तो उसका कर्म वही खत्म हो जाता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो गलतियां की वो उससे सुधर के उन्होंने रामायण के बारे में लिखा। और तब बोलते ना, दैविक चीजों के बारे में स्तुति करना, लिखना, ये भी आपके कर्मा को काउंटर कर्मा में बदल देता है। यानी आपके कर्मा को, जैसे कर्मा कैसे बनते हैं? आपकी वाणी के माध्यम से। कर्मा कैसे बनती है? फिजिकल माध्यम से। कर्मा कैसे बनते हैं? आपकी सोच के माध्यम से, इमोशनल माध्यम से, दिमागी माध्यम से। किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो आपके बारे में भी हमेशा लोग बुरा सोचेंगे, कर्मा। किसी को आप वाणी से प्रताड़ित करोगे तो आगे वाला भी आपको वाणी से प्रताड़ित करेगा, कर्मा। तो ये सभी क्या होता है? कर्मा। किसी को फिजिकल क्लेश देखो तो आपको भी फिजिकल क्लेश मिलेगा, कर्मा, ठीक है। तो ये सभी जो होते हैं, ये सभी कर्मा के फॉर्म होते हैं। तो
जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली आपको वैसे ही बताती है तो आपका लाइफ में प्रॉब्लम ही होगा। हो सकता है कुछ चीजें आपको अवेयर करने के लिए आ रही है, लेकिन कुछ चीजों को आप समझ नहीं पा रहे हो। गलतियों को बिना समझे अगर इंसान आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके लाइफ में तो बुरा होगा ही। लेकिन गलतियों को समझ के अगर आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, वहां पे ही आपका कर्म खत्म हो जाता है। और वहां से न्यू कर्मा की जर्नी होती है। जिस दिन आपको खुद के कर्म के बारे में, खुद के बुरे कर्म के बारे में ज्ञात हो जाएगा, तब आप उसका फॉरगिवनेस मांगते तो वहां से आपका नया जीवन चालू होता है, नया कर्मा चालू हो जाता है। लेकिन अगर वही पास्ट मेमोरी को आप कैरी करते जाओगे तो वही कर्मा को आप कैरी करते जाओगे और होल लाइफ में परेशान रहोगे। तो कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सभी कार्मिक स्टडी पे होती है। ये कभी जो होती है एक्चुअल टाइम जब आप पैदा होते हैं तो ग्रहों की पोजीशन कैसी होती है इस पे होती है। और कुंडली और इनका ऐसा नहीं होता है कि होल लाइफ ये आपके बॉडी पे इम्पैक्ट डालते रहता है। लेकिन यहाँ से काउंटर कर्मा का भी उगम होता है कि आप बोलते ना आपके जैसे मंगल दोष निकल गया, आप बोलते ना, तो मंगल की पूजा क्यों करते हैं आप? मंगल को शमन करने के लिए, यानी उस दोष से रिलेटेड जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है उसको, उससे निजात पाने के लिए आप क्या करते हो, मंगल की उपासना करते हो। और डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज हो जाती होती ना। यानी आपने मंगल दोषों से रिलेटेड जो कार्मिक अकाउंट आपके इसमें लेके आए थे, लाइफ में लेके आए थे, आपने उस लाइफ को रियलाइज किया, उस प्रॉब्लम को रियलाइज किया और उसी जगह पे उसको छोड़ दिया आपने। तो वहां से मंगल का दोष आपको लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि वो रियलाइज हो गया ना आपको। आपने फॉरगिवनेस मांगा, आपने दान धर्म किया उसके बारे में, उस कर्मा को काटने के लिए। तो इस तरीके से होता है कभी कभी। तो ऐसे जरूरी नहीं कि आप कुंडली के हर दोषों को समझो, ये एक प्रैक्टिकल स्टडी होती है। इसको आप खुद के लाइफ के साथ, इसलिए मैं बोलता ना अनुभूति करो कि सच में आप इसके लाइफ के साथ जोड़ के देखो। जो तथ्य आपको सही लगते हैं उसको एक्सेप्ट करो, जो तथ्य नहीं लगते उसको रिजेक्ट करो। ख्याली पुलाव में मत पकाओ, नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा, अच्छे बने बने रिलेशन भी बिगड़ जाते हैं हमारे थॉट के वाइब्रेशन के कारण। तो स्टडी को स्टडी के हिसाब से करो, ब्लॉकेजेस को मत लाओ, जिससे आप अच्छे ढंग से समझ पाओगे। और एक माइंड खुद का भी रखना कि सच में ऐसी चीजें दिख रही तो ऐसी होगी क्या कि नहीं होगी। ये तो अध्ययन है, ठीक है, ये तो हर नंबर का एक फंक्शनिंग होता है, तो उसके आधार पे होता है सब कुछ। तो आप, एक मेंटल स्टडी होती है। जैसे 5,000 कुंडलियां में सही हो गई, लेकिन 5,000 एक भी कुंडली में अगर वो वही तथ्य गलत भी ठहराया जाता है, गलत भी होता है। तो मेंटल ब्लॉकेजेस को नहीं रखना है हमको, खाली सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ना है। और वो नंबर के कॉम्बिनेशन के खुद के लाइफ में जज करना है। जितना सही जुड़ता है उतना सही, गलत होता है उसको वहीं पे कट कर दो। और आप अभी से जो बचपन से लेके अभी तक जो कर्म करते हो उसका भी एडिशन यहाँ पे लगता है। कभी कभी कुंडली बहुत अच्छे होने के बाद, दशा बहुत अच्छी होने के बाद भी हमारे अपोजिट काम होते हैं। जैसे पंडित बोल देगा मैम आपका ये काम हो जाएगा, और पता चला 10 दिन में वही काम फेल हो गया। देखो आप ऑब्जर्व करो कुछ कुछ चीजों को, देखो देखो कुंडलियां भी इतनी होती है। अगर हम शास्त्रों को भी मानते हैं तो ज्योति, हम विवाह भी करते तो कुंडली का मिलाप करके करते हैं, गुणों को देख के करते हैं, फिर भी लोगों में तलाक हो जाते हैं। अभी वैसा तो होना नहीं चाहिए, तो आपने तो टटोल के लिया उस चीज को, गुणों को मिला के लिया, तो राम सब और चीजों सीता को का देख भी के है रखा। ना, राम और सीता का 36 गुण मिलते थे, हाँ, बाद तो में एंड में क्या हो बोलने की गया। बात वही वही, तो बोलने की बात जरूरी नहीं कि वो नंबर होने के बाद भी बच्चा आपको अच्छा रखे। 7 अच्छा होने के बाद, 2 अच्छा होने के बाद बच्चे का माँ बाप के साथ रिलेशन अच्छा, जरूरी नहीं वो भी हम माँ बाप को अनाथ आश्रम भेज सकता है, वृद्धाश्रम भेज सकता है। ठीक है, तो ये तो एक स्टडी होती है। और ये स्टडी का आपके सात्विक गुणों पे डिपेंड रहता है, लेकिन बाकी के ग्रहों का भी, प्लैनेट का भी इम्पैक्ट आप पे कैसा रहेगा। अभी बाकी के ग्रहों यानी कैसे आपके सहयोगी रहने वाले लोगों के, ग्रहों की, प्लैनेट की एबिलिटी आपके प्लैनेट पे असर डालेगी। उसके असर से आप डिसीजन लेते हो। समझ में आया? तो इसलिए स्टडी को इनोसेंट जैसा पढ़ो, स्टडी को स्टडी करना है। जितनी गलत बातें अगर आपके जीवन में अगर
जैसे बताता है कि यहाँ से संबंध यहाँ पे है, तो आपको ये नहीं ब्लॉकेजेस में सोचना है कि 2 नंबर कम है तो मेरी बेटी मेरे से नहीं देख रहे, मेरे पति मेरे से नहीं। ये मेंटल ब्लॉकेजेस आपको घर में झगड़ा कराएगी, और बोलोगे घर वाले फिर आपको कुंडली पढ़ना बंद करा देंगे, ये क्या भूत पढ़ के रखते हो, क्या दिमाग में रखते हो। ये एक स्टडी होती है, जिसके घर में नहीं अच्छा रहता तो उसका कर्मा अच्छा मानते जाओ कि आपने कुछ बच्चों के लिए अच्छा किया था, इसलिए उनका अटेंशन आपके लिए अच्छा है। भला ही वो कुंडली में नहीं दिखती, लेकिन आपका कर्मा उस टाइम में अच्छा था, और बच्चे ने आपके उस कार्य को, उस कर्मा को याद रखा, इसलिए उसका बिहेवियर आपके प्रति अच्छा है। बहुत सारी चीजें होती है, ऐसा नहीं होता कि आप बोलोगे कुंडली में ये नहीं दिख रहा तो मेरी लाइफ में सर ये प्रॉब्लम आ जाएगा, मैं कंफ्यूज हो जाएगा। ये स्टडी होती है खाली। तो हम हमेशा बोलते हैं, हीलिंग में भी बोलते हैं कि 3 तरह के ब्लॉकेजेस से दूर रहो: मेंटल ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस और फिजिकल ब्लॉकेजेस। कोई चीज को जीरो के स्टेज में जाके करोगे तो उसको सही वे से समझ पाओगे और सही वे से आप आगे बढ़ पाओगे। अगर ऐसे ब्लॉकेजेस होगे ना तो आप न्यूमरोलॉजी कभी सीख भी नहीं पाओगे। ये ब्लॉकेजेस होते हैं। तो ब्लॉकेजेस दिमाग में लाना नहीं है, हमको समझना है, चीजों को समझो। मैंने बोला ना 90 लोगों की अगर आप कुंडली पढ़ोगे, 91 की कुंडली डिफरेंट मिलेगी। अगर वो योग आप में डिफरेंट दिख रहा है तो समझ लेना आप लकी पर्सन हो। इतनी कुंडलियां फेवर में नहीं रहते हुए भी आपको लोगों का सहयोग मिल रहा है। खुद ईश्वर का ब्लेसिंग आपके पास है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। नहीं तो बोलते ना, हम जो भी विचारों के द्वारा लाते, जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, वही हमारे लाइफ में प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। अगर आप सोचोगे नहीं मेरा बेटा मेरे से प्यार नहीं करेगा, ये 2 नंबर होने के कारण, तो एक दिन वैसा ही हो जाएगा, वो चीज मैनिफेस्ट हो जाए। कभी ऐसे विचार भी आते पढ़ते पढ़ते, हो सकता है इंसान भावनिक है, लॉजिकल वृत्ति का होता है, कंपेरेटिव ब्रेन का होता है, तो कभी ऐसी गलत धारणाएं अगर दिमाग में आती है तो कट 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 बोलते जाओ, या डिवाइन ऑर्डर क्लियर नाउ, डिवाइन ऑर्डर क्लियर नाउ। बस उस कॉर्ड को वहीं पे खत्म कर दो, बोलना कि ये खाली मेरे विचारों का कॉर्ड है, यहीं पे मैं खत्म करते हैं। तो इससे आप आने वाली जो आगे वाली प्रॉब्लम है लाइफ की, उससे भी बचते रहोगे। हमारी सोच, हमारी चिंता ही प्रॉब्लम को जन्म देती है। हम बोलते हैं ना, चिता और चिंता में एक डॉट का फर्क होता है। इसलिए रेकी का नियम क्या बोलता है, आज के दिन में कोई चिंता नहीं करूंगा, कोई अनवांटेड थॉट नहीं करूंगा, सबके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना में रखूंगा। क्योंकि हमको पता है अगर बुरा भी इंसान होगा और हमने उसके प्रति ग्रेटिट्यूड दिया, तो वो भी हमारे प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना रखेगा ही रखेगा। तो इसी तथ्यों पे सब एजुकेशन चलता है। तो हमको क्या करना है, ब्लॉकेजेस नहीं करना है। देखो, सिद्धि और कार्य में 2 फर्क होते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि ये कार्य तू नहीं कर सकता, और आपकी विल पावर बोलती है कि बेटा ये कार्य तू कर लेता है, और आप उस कार्य के प्रति चलते रहते हो। पूरी दुनिया अपोज में चल जाती, फिर भी आप उस कार्य के प्रति चलते जाते हो और एक दिन उस कार्य में सफल हो जाते हो। तो इसको ही, कार्य पूर्ति को ही सिद्धि बोला गया है। यानी आपके इनर से वो आवाज आई थी, वो जजमेंटल आवाज आई थी, जिसने उस कार्य को क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो बोलते ना, जो नेचर के नियमों को चेंज करने की एबिलिटी जो होती है, उसी को सिद्धि बोला गया है। क्योंकि जो दिखता है वो तो दिख ही रहा है लोगों को, वो अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ रही, बराबर है। आप जो उसमें अलग से बदलाव लाते हैं, वही तो सिद्धि होती है। कि लोगों ने बोला ये चेंज नहीं हो सकता, ये इंसान नहीं चेंज हो सकता कभी, और उसके अंदर में आपने चेंज की भावनाओं को भर दिया, वही सिद्धि होती है। समझ में आया आपको? तो समझ में आ गया ना पूरा सिंधी। तो आपको स्टडी को स्टडी के रूप में ही पढ़ना है, उसको रिलेट नहीं करना है। क्योंकि ये ब्लॉकेजेस करोगे ना तो आपके ब्लॉकेजेस ही इतने बढ़ेंगे कि आप फिर उसको ग्रोथ नहीं कर पाओगे। और किसी का कुछ क्वेश्चन? किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। क्योंकि मेन क्या होता है, देखो, इमोशनल, फिजिकल और मेंटल ब्लॉकेजेस से दूर होना होता है। ब्लॉकेजेस के साथ आप आगे बढ़ भी नहीं पाते, कोई अच्छी चीजों को आप ले भी नहीं पाओगे, बढ़ भी नहीं पाओगे। ये एनर्जी का वेस्ट कहलाता है।
और हम हमारे एनर्जी को ब्लॉकेज में लाते हैं। तो क्वेश्चन पूछते जाने का, जहाँ पे आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पूछ के कभी कभी बातों से सॉल्यूशन निकल जाता है, तो पूछते रहने का। और यही सीखने का ढंग होता है, पढ़ाना ढंग नहीं होता। क्वेश्चन आंसरिंग बोलते हैं ना, जो आपके दिमाग में ब्लॉकेजेस होते हैं, किसी चीज को पढ़ने के बाद जो ब्लॉकेजेस उत्पन्न होते हैं और उसका सॉल्यूशन जब आप सक्सेसफुली ढूंढ लेते हो, यही एजुकेशन कहलाता है। पढ़ना यानी एजुकेशन नहीं होता, पढ़ना यानी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जब उसको पढ़ने के बाद आप जब अपने दिमागी तौर पे जब टटोलते हो और उसके आंसर को पाते हो, वही ज्ञान कहलाता है, वही सर नॉलेज कहलाता है। सर 4 नंबर मिसिंग है और उसका तत्व है वुड, बराबर है? यस, यस, तो उसको मतलब रेमेडी में वो वुड का दे सकते हैं कि वुड का कुछ पहनना है ऐसा यस, कुछ? यस। ऊड का आप उसके घर में आप ऊड का रखने के लिए बोल सकते हो, जिस डायरेक्शन में वो होता है। या ऊड का अभी पेन जो होता है, सपोज आप उसको कैरी साउथ करने ईस्ट के लिए बोल सकते हो। साउथ ईस्ट में है तो साउथ ईस्ट में मतलब वुड का पिरामिड रखने का ऐसा कुछ? जैसे ऊड के टेबल रखने के लिए बोल दो, चेयर रखने के लिए बोल दो। या ऊड का अच्छा, पेन आता है ना, वो जैसे पेन का वो नहीं आता है, देखो ऑलरेडी ऊड का पेन। ऑलरेडी वहाँ पे कुछ ऑलरेडी है, सपोज ऑलरेडी कबाड़ है या ऑलरेडी ओके, डोर है तो तो फिर जरूरत नहीं, जरूरत नहीं फिर। ओके। हाँ, और आप मेरे में उसको भी फिर है रखने सर के लिए चार बोल सकते हो नंबर। आप। और ये 4 नंबर मेरे में अर्थ भी मिस तत्व है। में क्या देने का? और तत्व में आते हैं स्टोन, कोई भी स्टोन स्टोन आते दे हैं सकते हो आप। अभी? कौन अच्छा, ये सा तो अभी स्टोन, पृथ्वी के दो गर्भ कौन से नंबर सा निकलते हैं स्टोन? ना। अभी दो सर कौन नंबर सा मिसिंग रहेगा तो उसको फिर स्टोन देने का, मून का या ऐसा हाँ, कुछ? मून स्टोन दे दो या कोई स्टोन दे दो और जो व्हाइट कलर का होता है। और 7 मिसिंग रहेगा तो फिर मेटल आता है, तो मेटल का कुछ, हाँ, कोई भी मेटल मेटल का या कुछ। यस, कोई भी मेटल होता है, कोई भी मेटल आप पहना सकते मतलब सोना चांदी कुछ भी ऐसा? हो। यस, यस, मेटल होता है वो। 4 और 8 के लिए कौन सा स्टोन पहनना चाहिए सर? लेकिन जो 7 में आता है ना, 7 और 4 में जो आता है ना, वो उसमें काशा मेटल आता है। वो नरम 7। लकड़ी का होता है। देखो, जो 6 होता है वो हार्ड मेटल होता है, वो 7 होता है सॉफ्ट मेटल होता है। अच्छा, और वुड में नहीं, नहीं, कुछ नहीं, है? सॉरी, सॉरी, 7 जो होता है हार्ड मेटल होता है, 6 जो होता है सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल में क्या आती है? चांदी, सोना। हाँ हाँ। हार्ड मेटल में क्या आता है? कांसा, लोहा, अच्छा, तांबा, पीतल, ये सब उसमें आता है। इसलिए देखो, शनि और इसका स्टोन आपको उसमें पहनाते हैं, कांसा में शनि पहनाते सर, हैं। शनि में तो अर्थ है तो क्रिस्टल आएगा ना? हाँ, क्रिस्टल भी पहनाते हैं आप शनि में, इसलिए तो ये नीलम पहनाते हैं ना लोग ज्यादा। हाँ हाँ। और सर मतलब सर नीचे का है तो मैंने सॉफ्ट में आएगा तो सोना चांदी में आता है, बराबर ना? हाँ, नॉर्थ सॉफ्ट ईस्ट। यानी सॉफ्ट मेटल में कौन सा मेटल आता है? सॉफ्ट, जो हाँ, सोना इजीली चांदी। टर्न हो। सोना, चांदी, अच्छा अच्छा, जो हाँ इजीली हाँ, टर्न समझ फॉर्म गए। होता है। हार्ड मेटल यानी कौन सा होता है? और 5 नंबर का के सेंटर में आ गया तो उसका क्या आएगा? 5 का बूथ का है ना, वो हाँ तो स्टेबिलिटी का होता है। नहीं नहीं, उसका कौन सा आएगा, हार्ड सॉफ्ट क्या मेटल आएगा? नहीं आता उसका, मेटल नहीं आता ना कोई भी। क्रिस्टल आएगा ना लेकिन उसका, अर्थ 5 है। नहीं, सॉरी, सॉरी, 5 अर्थ होता है ना, अर्थ का आता है हाँ उसका। तो हाँ, वही अर्थ का आता है। हाँ तो तो वहां क्रिस्टल पे आएगा। जैसे किसी के घर में रखना है जैसे, तो आप उस दिशा में माउंटेन वाला ये रख सकते मगर हो, वो अभी अर्थ बिना से पानी का रिलेटेड है। प्रभाव हो। अभी अर्थ से रिलेटेड है, धरती से रिलेटेड, और कुछ नेचुरल रखा, सपोज अगर बुध का है 5 है तो प्लांट या वगैरह ऐसा कुछ रख दिया तो चलेगा? नहीं, प्लांट रखोगे तो वो तो ऊर्ट तत्व हो गया ना। नहीं नहीं, वुड प्लांट मतलब मिट्टी भी आ गया तो अर्थ एलिमेंट हो गया ना उसका? हाँ, अर्थ एलिमेंट होता है, तो वहां पे पहाड़ों की फोटो लगाई जाती अच्छा, है। फोटो, ओके। या ऑक्टोगोनल जो पिरामिड आता है ना, वो रखा जाता है। घर सेंटर में? हाँ, सेंटर में लगाते हैं लोग, कभी कभी घर के बीचों बीच से देखो, बीचों कुछ बीच की टेबल जगह डाल में? के लगाते हैं। हाँ, कमरे के हर कमरे में लगाते हैं ना, सेंटर में कोई, अच्छा, जगह नहीं कोई रहेगा तो कुछ पिरामिड को ऐसा हाँ, तो जगह नहीं सेंटर? रहेगा तो कोई आप अभी ब्रह्म स्थान में लगाने की चीजें भी मार्केट में अवेलेबल है, वो लगा के अच्छा, आप उसको बैलेंस कर सकते हो। ओके। नहीं तो फिर या देखो, क्रिस्टल। हाँ, यस, जैसे अर्थ तत्वों में क्या आता है, ऐसे बोला जाता है कि जैसे पोस्टर लगाने की बात करते हो ना, तो बिना पानी और बिना पेड़ों वाला, जैसे पहाड़ियों वाला रहता है ना। हम्म। हाँ, वो वो पोस्टर लगाने के लिए बोलते हैं। ओके और ओके। जैसे किसी में वुड एलिमेंट कम लगता है या कोई एलिमेंट कम लगता है ना, तो आप उनको धातु की चीज, जैसे 6 और 7 कम होता है तो धातु की चीज पहनने के लिए बोलिए। यानी घड़ी वड़ी पहनते हैं ना सर अपन, हाँ, ठीक है, घड़ी या कोई मेटल बेल्ट पहना दीजिए उनके मेटल का। इधर में अर्थ एलिमेंट होता है,
अर्थ एलिमेंट जो कम रहता है तो कोई स्टोन पहना सकते हो आप, कोई भी स्टोन पहनो, क्योंकि ये सभी धरती सर के इसमें गर्भ से इसमें पैदा क्या होते होता हैं। है, इसमें क्या होता है, और किसी को बोलेंगे कि ये मेटल का पहन लो तो बोलता है अरे ये तो मैं अभी बहुत साल से पहन ही रहा हूँ। हाँ तो इसलिए उसमें स्टोन डाल के पहना देना उसको, ये बोलना ये मेटल में ये तो मैं स्टोन डाल ऑलरेडी के पहन पहनो रहा आप। हूँ बोलता है 10 साल से। हाँ तो भी कुछ हुआ नहीं वो तो नहीं। रहता है, हाँ तो सर तब उससे मैंने दिमाग काटने चाहिए था। सर मैंने रूबी और पाचू लिया है अंगठी, तो मैंने पहनी भी, ओके, पर मेरा 4 और 8 नहीं है मेरे इसमें से। रूबी और पाचू पहना है आपने, तो आपको हाँ। एक खर्चा भी कराता होगा फिर, रूबी खर्चा और इकोनॉमिकल लॉसेस कराता है आपको। अच्छा, तो फिर रूबी नहीं पहनू क्या मैं? रूबी ऑलरेडी है क्या, सन है क्या आपके पास? सन है ना मेरे पास, सिर्फ 4 हाँ और 8 ही नहीं। ये आपको ग्रो करेगा, लेकिन आपको इकोनॉमिकल लॉसेस देगा। पुखराज और रूबी ऐसा मैडम होता है कि वो ग्रोथ भी देता है, साथ में लॉसेस भी देता है कभी कभी, पर नहीं ध्यान पहनू में क्या रखना। सर फिर? नहीं अगर पहनू? आपके इसमें नहीं है तो पहनिए, अगर होगा तो पहनने की जरूरत नहीं है इसे। कोई भी देखो ग्रह अगर आपके इसमें प्रेजेंट होता है तो पहनने की जरूरत नहीं है। हाँ आप एक कार्य सिद्धि के लिए अगर पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो, जैसे वन होता है करियर में ग्रोथ पाने के लिए, आप करियर में ग्रोथ हाँ। पाना चाहते हो, करियर में ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है आपको, तो तब आप नहीं वन मेरा पहना अभी सकते हो क्या, उसको। मेरे पास 1 है, दो 1 है लगे तो। हाँ तो फिर इसलिए सन की एनर्जी क्यों बढ़ा रहे हो फिर? अच्छा फिर आठ रूबी अभी क्या करूँ फिर, लिया तो? 8 नहीं है तो सर एमेथिस्ट पहना सकते हैं ना, हाँ अमेथिस्ट पहना सकते हो आप, आर्ट ब्रेसलेट नहीं। तो सर एमेथिस्ट ये का अभी क्या ब्रेसलेट। यस करूँ यस, इसका, लिया तो क्या करूँ अभी? अभी नहीं पहन लो, पहन। लिया तो नहीं तो नहीं पहनोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं पहनोगे तो ओके, अच्छा रहेगा, लेकिन लिया है तो आपने पहन लो अभी, बेच दो। मैंने वो मैचिंग के लिए ही लिया है, ऐसा नहीं। ओके, मैचिंग के लिए लिया। देखो कोई भी स्टोन विदाउट ज्योतिष के बोलते हैं ना, परामर्श के मत लिया कीजिए। पाचू भी नहीं पहनू क्या सर, वो ग्रीन पांचवी वाला? यानी कौन सर सा? ग्रीन वाला, ग्रीन ये पन्ना पन्ना पन्ना। नहीं, पन्ना पन्ना अगर सर हाँ। इसका कैरेट कम है तो यूज कम होगा ना, फिर उसका इम्पैक्ट नहीं कम आएगा। कैरेट, कैरेट हाँ बराबर लिया कैरेट कम मैंने, होगा सर तो ने होता है बताया। अपना। नहीं हाँ, कैरेट इम्पैक्ट भी कम वैसे ही आएगा। लिया जो आपने बताया वैसे, 5.5 हम्म। 6.5। ओके, वो तो डिफॉल्ट रहता है, आपके एज के हिसाब से पहनना हाँ, रहता है, यानी आपके वेट के हिसाब से पहनना रहता है एज में। हाँ नहीं मैंने पन्ना वो क्या बोलते हैं, हाँ पन्ना भी लिया है। ओके सर पन्ना ऊपर लिया, वाले जो नहीं ठीक रहते है, हैं पन्ना का प्रॉब्लम। 4 9 और 2 में, तो वो कौन सा पन्ना का हार्ड कोई मेटल? प्रॉब्लम नहीं जाएगा, पन्ना का कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। सर 4 अच्छा पर ये रूबी नहीं पहनू अभी? हाँ रूबी मत पहनिए, वो खर्चा कराएगा आपको। सर सर फिर 492। मंगलसूत्र में है तो वो भी नहीं पहनू क्या? ना मंगलसूत्र में है तो अभी पहना लीजिए, वो पति के साथ ब्लेसिंग, पति को ब्लेसिंग देगा वो। अच्छा, सर वो चलता है 492। ना, मंगलसूत्र का चलता है क्या? हाँ वो चलेगा। सर 492 किस में अच्छा। आता है, हार्ड मेटल सॉफ्ट मेटल? 492 जो होता है ऊपर वाला, हम्म तो अभी 4 होता है ऊर्ज तत्व, हम्म 9 होता है अग्नि तत्व, हम्म टू और अर्थ। 2 हो गया अर्थ तत्व। तो हाँ तो इसमें मेटल ही नहीं आता, लेकिन आप चांदी में नहीं, पहनाते हो मगर इसको। मगर हाँ तो चांदी में जैसे पहना। 4 को कांस्य में पहनाते हो, ओके। कांसा या तांबा या पीतल बोलते हैं ना, उसमें उसमें पहनाते हो हम्म आप 4 को। 9 हम्म जो होता है मंगल, हम्म मंगल को चांदी में पहनाते हैं, इसको भी कांसा में पहना सकते हैं मंगल को आप, या पंचधातु में पहनाते हैं। ओके। और मून को तो चांदी में ही पहना जाता है, मून मोती। सर इसमें आपने बताया था वो एलिमेंट्स का कि वुड, अग्नि अग्नि और वुड रहेगा तो जला देता है, बराबर हाँ ना? तो बराबर। अभी 4 और 9 है, 4 वुड है और 9 अग्नि तत्व है, हम्म, बराबर है? तो बराबर अगर है। अगर 4 4 4 मिसिंग है तो हम्म, क्या करेगा वो 9? या तो फिर क्या क्या हो सकता है फिर? 4 उसका मिसिंग कुछ है। रिलेशन है? हाँ रिलेशन कुछ है क्या, देखो या फोर मेटल और नाइन टू अग्नि का? टू जो बोलते हैं ना, वो मेटल, ये 3 तत्वों को दिखाते हैं, बॉडी के 3 तत्वों को दर्शाते हैं। हम्म, देखो ये कब हानिकारक होती है और कब हानिकारक नहीं होती, इन चीजों को समझो। कॉम्पेटिबिलिटी में देखा जाता है, ये जो तत्वों की जो एबिलिटी होती है कॉम्पेटिबिलिटी में देखा जाता है, या स्वभाव गुणों में देखा जाता है। जैसे आप सिंगल कैरेक्टर के डेफिनेशन में देखते हो ना, हम्म, सिंगल कैरेक्टर में हम देखते हैं, देखो साइकिक नंबर देखते हैं, भाग्यांक देखते हैं,
ठीक है। तो सर inner dimension उसमें तो इसमें उसमें उसमें एक नंबर वाला है, एक 9 नंबर वाला है। 9 नंबर फायर एलिमेंट है, एक वाटर है, देखो बराबर है? अभी तो क्या जला होता है, यस यस, इसमें देखिए क्या होता है, एक बार समझ लीजिए आप, ठीक है। ये जो हम्म, एलिमेंट होते हैं आपके बॉडी में, जितने एलिमेंट होते हैं उतने एलिमेंट के संयोग होते हैं, ठीक है। हम्म, ऑलरेडी वो एलिमेंट होना ही आपकी बॉडी का बैलेंसिंग होता है, हम्म, 4 to 9। हाँ, अब बात करते हैं एलिमेंट की, अपोजिट एलिमेंट के साथ जब कोई कैरेक्टर रहता है, जैसे सपोज मेरा अभी 1 नंबर है, मेरा 1 नंबर है, ठीक है, और किसी का 9 नंबर है, हम्म, किसी का क्या होगा, 9। 9 नंबर होता है। हम्म, तो इसमें क्या आपको समझ में आता है, 1 नंबर का कार्य, 1 नंबर का जो तत्व होता है पानी, और 9 नंबर का तत्व होता है अग्नि। तो हम्म, कभी भी 9 नंबर का इंसान अगर 1 नंबर के पास आएगा तो वो किसी भी बातों से उसको शांत कर देगा, क्योंकि जल अग्नि को शांत कराती है, हाँ, मतलब वही, अभी झगड़ा ठीक है। होगा 1 और 9 में अभी तो हाँ, एक अभी जीत उसके जाएगा। साथ अगर 9 के साथ अगर 4 अंक वाला होगा तो क्या होगा, उड़ अग्नि वो को 9 बढ़ाती है, 9 नंबर तो वो उड़ा उसका देगा 4 झगड़ा नंबर को। बढ़ाएगी। हाँ, तो वो क्या करेगा, उसको झगड़ा बढ़ाने का, भाई उसने ऐसा कैसे बोल, 2 लप्पड़ लगाना चाहिए था उसको, हाँ। और से बढ़ाने का काम करेगी, चिढ़ाने का काम करेगी। समझ में आ गया? हम्म, क्योंकि क्या करता है, उड़ अग्नि को बढ़ाने का काम करता है, जलाने का काम करता है, और और अर्थ जिससे अग्नि तत्व, अर्थ क्या अर्थ करेगा? किसके साथ, किसी के भी साथ, मतलब फायर, ये अर्थ मेटल को तो अंदर दफना देगा, वो कुछ नहीं होगा ना उससे, नहीं, न्यूट्रल हो जाएगा। अर्थ, हाँ न्यूट्रल हो जाएगा। अर्थ क्या होता है, मेटल बोले तो धरती का बेटा ही होता है ना, हाँ हाँ। क्रिस्टल बोले तो धरती के पेट से निकलता है, माँ के गर्भ से निकलता है, मगर तो वो सब, वो हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर अर्थ के साथ अगर वुड एलिमेंट आता है, तो ये वुड, दोनों में समझा जाता है, अर्थ के साथ वुड मगर एलिमेंट आता है। वुड भी तो उसके साथ ही है ना, अर्थ का ही है ना हाँ, पार्ट। उसके ग्रोथ का ट्री। होता है, ग्रोथ का होता है, हम्म, पोषण तत्व देता है ना वुड से। तो अर्थ वाले से हमेशा ही उसको अच्छे अच्छे गाइडेंस मिलेंगे, उससे ग्रोथ होगा उसका। लेकिन पानी के साथ अगर वुड आया तो क्या होगा, वुड चढ़ा तैरेगा देगा, पानी पे, पानी पे तैरेगा, तैरेगा। हाँ। यानी वो उसकी बातों का हवा में उड़ा देगा। तैराते रखेगा उसको, हमेशा ये आएगा ना उसको, ख्याली पुलाव में खेलता रखेगा इसको। तो ये ऐसे नेचर से समझ जाना, तत्वों के नेचर से भी समझा जा सकता है। हाँ, समझा मेरे को बराबर। ये कंफ्यूज बहुत था मैं इसमें। हाँ, ये इसमें बहुत सर कंफ्यूज ये, करता है। इसमें मिसिंग से कुछ रिलेटेड है क्या सर? तत्व और मिसिंग, मिसिंग कुछ रहेगा, कोई हाँ, नंबर तत्व और? कमी होती है तो वो तत्व आप में कम पाए जाते हैं, लेकिन दोनों तत्वों में से एक तत्व अगर आपके पास प्रेजेंट होता है, जैसे मेटल तीन के और दो, चार, 3 और 4 एक दोनों ग्रोथ का है, बराबर है? वुडन है, हाँ वुड है, दोनों को वुड बराबर है। तो एलिमेंट, इसमें 3 है, 4 नहीं है, तो तो क्या चलेगा, क्या वुड सब? वुड की एलिमेंट आपको करने की जरूरत नहीं होगी। ओके। हाँ, देखो एलिमेंट में आप एलिमेंट कब रखते हो और एलिमेंट कब नहीं रखते, इसका फर्क समझ लो। जब दोनों एलिमेंट एब्सेंट रहते हो तब आप एलिमेंट को वहां पे प्लान करते हो, नहीं, जैसे 3 और 4 नहीं है, उड़ तत्व नहीं है, तो उड़ तत्व से रिलेटेड उसके पास लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। कौन सा उड़ तत्व का क्या बेनिफिट होता है, पोषण पाना, तो लाइफ में उसको जीवन उपयोगी चीजें जो होती है वो कम मिलेगी, नेचर से अटैचमेंट उसका कम होगा। ओके। तो आप उस स्टेबिलिटी नहीं समय में होगी। उसको, हाँ स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो उस समय में आप उसको बोलते हैं कि भाई तू लकड़े का कोई पेन रहता है ना वो जेब में कैरी किया कर। ओके। और 7 और 6 का कमी होता है तो हम क्या करते हैं, चांदी की या मेटल, सिल्वर की, मेटल का, हाँ मेटल, घड़ी मगर पहनाते हैं। मगर एक ही में ही नंबर बहुत ज्यादा है, 1111 ऐसा आ गया, तो वो तो पानी, वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा हो गया, हम्म, तो अभी उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। हाँ उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो उसको कैसा करने का फिर, क्या देने का उसको? न्यूट्रल करना है तो देखो उसके अपोजिट तत्वों को बैलेंस करो। तो वाटर का क्या आएगा फिर अपोजिट? अग्नि, फायर, अग्नि। जल, फायर। जल भी पानी को ऑब्जर्व करता है ना।
वो चीजों का देखो, एक तो तत्वों का बैलेंसिंग नेचुरल वे से आपके बॉडी में रहता है। मैंने आपको नहीं क्या एक तिब्बतियन ये डाला है, तिब्बतियन वॉन्ड डाला है, देख लेना। ये हीलिंग की बहुत अच्छी वॉन्ड होती है, तिब्बतियन वॉन्ड, 7 चक्र वॉन्ड होती है। अभी ये 999 आ गया और 111 आ गया है, तो अभी क्या करने का उसका? 111 999 यानी इक्वल एलिमेंट की पावर। तो ये लोग उतना विकास नहीं कर पाएंगे खुद का, यानी अच्छा। इनको एक चीज मिलेगी। देखो जैसे वाटर ज्यादा एलिमेंट होता है, जब समय एलिमेंट होता है, नहीं ऑलरेडी जब समय एलिमेंट होता है 999 111 रहता है, तो उस समय में दोनों की पावर सेम होने के कारण दोनों गुण इसमें बराबर से दिखते हैं। दोनों गुण, जैसे सन का भी गुण इसमें उभरेगा और मंगल का भी गुण इसमें उभरेगा, बराबर है। जब दो में से कोई एलिमेंट अगर कम रहते हैं, जैसे 9 2 बार हो गए और 1 3 बार हो गए, तो ये इसको नेम फेम बहुत देंगे, लेकिन समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी इसको। हाँ, क्योंकि 1 ज्यादा है। 9 के गुणों को वो कम कर देगा, क्योंकि अग्नि क्या कर देती है, पानी क्या कर देती है, अग्नि को बुझा देती है। समझ में आया? तो ऐसे ही हर एलिमेंट की पावर कितनी होती है, यानी कितने रिपीटेड नंबर होते हैं, उस पर निर्भर करता है। और तत्वों का इम्पैक्ट भी तभी देखा जाता है जब समान गुणों के तत्व अगर आपके इसमें प्रेजेंट हो गए, तो उसका आपको ड्रॉबैक्स नहीं दिखेगा। लेकिन जब वो तत्वों का वैल्यू बढ़ जाता है, कभी 222 हो जाता है और तत्व ज्यादा हो जाता है, तो देखना उन लोगों को सर में हेवीनेस हमेशा बना रहेगा। किसमें सर? 222 222 22 444 44 सर 44 222 ऐसा रहेगा तो भी होगा ना? हाँ, तो भी होगा, क्योंकि अर्थ एलिमेंट ये जो होता है एलिमेंट Upper body. अर्थ Upper एलिमेंट body को part. बताता है, और हाँ. अपर बॉडी पार्ट को भी ये करता है। अगर बीच वाले सेंटर रिपीटेड होती है तो मिडल बॉडी पार्ट को हेवीनेस रखते हैं, और नीचे वाले अगर तत्वों में ज्यादा रिपीटेड नंबर होता है तो लोअर बॉडी पार्ट में हेवीनेस रहता है, यानी वो लोग थोड़े चलने फिरने में उनको तकलीफ होगी, या ज्यादा चल फिर नहीं पाएंगे, या वो लोग कि उनको जान पे आएगा, आलसी स्वभाव के लोग होंगे। अरे बहुत सारे नंबर के कॉम्बिनेशन होते हैं। सर एक जन को बोला है किसी ने 7 और 8 मिसिंग है, तो बोला कि आपका जो हेल्थ है अचानक से मतलब आप 5-6 साल में एक्सपायर हो जाएंगे, तो वो कैसा बताया उसने? 7 और 8 ये दोनों जो होते हैं रिलेटेड नंबर होते हैं, ठीक है। 7 होता है केतु का, ज्ञान अंतर ज्ञान का, बराबर है। 7 नंबर किसका होता है? अंतर ज्ञान का, सेल्फ का। और 8 नंबर भी वही होता है। 8 नंबर क्या होता है? अंतर ज्ञान का, लेकिन ये नॉलेज का होता है, विजडम का होता है, बुद्धि का होता है। तो ये जो तत्व होते हैं दोनों भी अपोजिट तत्व, दोनों भी बोलते हैं ना एक दूसरे से रिलेटेड तत्व होते हैं, दोनों स्पिरिचुअलिटी के होते हैं। तो दोनों तत्व नहीं होने के कारण लोग बोलते हैं उनको ऐसे, हेल्थ अच्छा क्योंकि नहीं रहेगा। ये लोग क्या होते हैं, हाँ हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके दिमागी प्रॉब्लम, इसका दिमाग का प्रॉब्लम ज्यादा रहेगा इसका। जैसे इसने कोरोना की न्यूज सुन ली है, ठीक है, तो इसको लगेगा साला कोरोना मुझे तो नहीं लग जाएगा। तो 222 भी है ऊपर से। हाँ, तो वो चंचल रहेगा फिर। ओके। 8 और 7 रहा तो ऐसे लगेगा क्या उनको? नहीं 7 और 8 की बात, नहीं रहा तो 7 और 8 की बात 7 और 8 नहीं रहा तो नहीं रहा हाँ, तो लोग आप हर चीजों को अपने बॉडी के साथ रिलेट करोगे फिर, क्योंकि सेल्फ स्टीम लो हो जाता है इनका। और बराबर है 8 सर, बराबर है, बराबर वो कैसा हो गया, एग्जैक्टली लागू पड़ा। सीरियस वो उनका कंडीशन सीरियस था, एक बार हॉस्पिटलाइज एकदम मतलब सीरियस स्टेज पे थे। ओके, लेकिन 3 और 5 होगा तो स्टेबल भी हो सकते हैं ये लोग। 3 और 5 भी हो, उसमें 3 भी, हाँ 3 और 5 है, तो फिर ये स्टेबल हो जाएगा अगर इसको पॉजिटिव स्टेट में आप लेके जाओगे तो। ये स्टेबल भी हो जाएगा, जरूरी नहीं कि फिर ये अच्छा, अगर इसने अपने बोलते ना विचारों को चेंज किया तो इसकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी।
देखो इसमें एक्सपेरिमेंट करना सीखो। एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऐसा तथ्य नहीं, जरूरी नहीं कि वो तथ्य वैसा ही दिखे, वो गलत भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। सर मेरे में चलो 4 बार 1 आता है। ओके, बाद में कल पढ़ेंगे मैम का। हो गया ओके। चलो ये क्लास यही भी कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं 10 बजे की क्लास में। 10 बजे के क्लास में मिलेंगे। 10 का क्लास 10:10 में शुरू करेंगे, ओके थैंक यू ठीक सर। है। तो तब तक 10 नहीं तो 10:15 ध्यान में रखना है। लिंक हाँ चलो, अभी नहाना धोना सब बाकी बचा है मेरा। सर लिंक हमारा भी बच्चा है सर। क्या हुआ? सर लिंक लिंक भेजा है ऑलरेडी मेंबरशिप वाले ग्रुप, ये DMIT में भेजा है, DMIT काउंसलिंग में। मैंने देखा, मेरे को नहीं मिला हाँ तभी वो मैसेज। पेड, हाँ वो पेड ग्रुप का है ना मैम। आपको भी भेजा था, आप मेंबरशिप में हो ना, तो मेंबरशिप में डाला था मैंने लिंक। नहीं तो भेजा जी। दोबारा। ओके ओके ठीक है, मैं भेज देता हूँ। ये थैंक यू DMIT सर। काउंसलिंग में देखिए, DMIT काउंसलिंग में देखिए, वहाँ पे लिंक आया है, मैं डाला हूँ वहाँ पे। ठीक है सर, थैंक यू। चलो।